मित्रों, सिवान का वह नेता जो कि सैयद शहाबुद्दीन की आंख में आंख डालकर सैयद शहाबुद्दीन से टकराने की हिम्मत जुर्रत करता था। सिवान का वह नेता जिसने शहाबुद्दीन के चुनाव लड़ने पर रोक लगने के बाद हिना साहब को पहली बार सिवान की धरती पर धूल चटाया। पहली बार जिस व्यक्ति ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़कर शहाबुद्दीन और शहाबुद्दीन के परिवार को चुनौती दिया, वह नेता जिसकी पत्नी ने शहाबुद्दीन के हाथों अपने पति के अपमानित होने के बाद यह शपथ लिया था कि जब तक उसका पति सैयद शहाबुद्दीन और उसके परिजनों को चुनाव में हराएगा नहीं, तब तक वो मांग में सिंदूर नहीं भरेगी। हम बात कर रहे हैं ओम प्रकाश यादव की। ओम प्रकाश यादव सिवान के पूर्व सांसद, ओम प्रकाश यादव भारतीय जनता पार्टी के नेता, वर्तमान में वो प्रशांत किशोर के संपर्क में है। आप अनुमान लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सिवान की राजनीति में इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। ओम प्रकाश यादव अगर भारतीय जनता पार्टी छोड़कर जाते हैं तो यह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के लिए नाकामी होगी और भारतीय जनता पार्टी का आधार न केवल सिवान में बल्कि सिवान के आसपास के जिले सारण, गोपालगंज, महाराजगंज, मोतिहारी, बेतिया तक पर इसका बड़ा असर होना है। मैं क्यों होगा ऐसा असर, मैं आपको बताऊं। सबसे पहले आप याद कीजिए 2009 का लोकसभा चुनाव। 2009 के लोकसभा चुनाव में हिना साहब पहली बार राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पे चुनाव लड़ रही थी। 9 के लोकसभा चुनाव में एनडीए की ओर से वहां से जनता दलियों के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन ओम प्रकाश यादव ने एक निर्दलीय उम्मीदवार होकर भी हिना साहब को धूल चटा दिया। हिना साहब को भारी मतों से पराजित किया। 2014 में आपको पता है भारतीय जनता पार्टी जनता दलियों से अलग होकर लड़ी और वह मौका था जब भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश यादव का हाथ थाम लिया और ओम प्रकाश यादव ने कमल का चुनाव चिन्ह अपने हाथ में ले लिया। दोबारा 2014 मोदी का विजय रथ और उस रथ पर सवार ओम प्रकाश यादव दोबारा और बड़े मार्जिन से हिना साहब को हरा पाते हैं। लेकिन फिर 2019 भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश यादव को धोखा दिया। जनता दलियों को संतुष्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिन अपने 5 जीते हुए सांसदों की सीट जनता दलियों को दोस्ती निभाने के लिए तस्तरी में सौंप दिया, उसमें एक सिवान भी था और फिर सिवान में ओम प्रकाश यादव के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अन्याय किया। जदयू लड़ी, वहां से कविता सिंह लड़ी, ओम प्रकाश यादव ने बीजेपी के लिए सीट छोड़ा, हिना साहब को हराने के लिए फिर एक बार त्याग किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस त्याग की कीमत ओम प्रकाश यादव को नहीं चुकाया। कहीं भी ओम प्रकाश यादव को सेट करने का प्रयास नहीं हुआ। फिर आया 2024 का लोकसभा चुनाव से 3 महीने पहले तक नीतीश कुमार और जनता दलियों एनडीए से बाहर थे। नीतीश कुमार एनडीए के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो विपक्षी गठबंधन बन रहा था उस गठबंधन के नेता बनकर उभर रहे थे। कहा जाता है कि नीतीश कुमार ही इंडिया अलायंस के जनक थे। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में अपने आप को पेश करवाना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो न सका। फिर नीतीश कुमार लौट कर आ गए भारतीय जनता पार्टी के पास। जब तक नीतीश कुमार नहीं आए थे तब तक निर्विवाद रूप से ओम प्रकाश यादव भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में पूरे सिवान में जनता के बीच जनसंपर्क कर रहे थे। आमने सामने से फिर शहाबुद्दीन के परिवार को चुनौती दे रहे थे हर मुद्दे पर, चाहे वो चंदा बाबू के बेटों का मामला हो, चाहे वो राजदेव रंजन का हत्याकांड हो, हर मामले में शहाबुद्दीन के परिवार को घेर रहे थे, राष्ट्रीय जनता दल को घेर रहे थे। और लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भी फिर ओम प्रकाश यादव के साथ वही व्यवहार हुआ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, एनडीए के द्वारा। वो सीटें एक बार पुनः नीतीश कुमार के खाते में चली गई, जदयू के खाते में चली गई और जदयू से वहां के उम्मीदवार हुए माले के पुराने नेता
रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी कुशवाहा चुनाव जीत भी गई। फिर एक बार उनका ओम प्रकाश यादव को यह सांत्वना दिया गया कि भाई आपका ख्याल रखा जाएगा, इस बार फिर आप सीट छोड़ दीजिए। छोड़ दिया। ओम प्रकाश यादव ने चुनाव जिताने के लिए एनडीए को अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी से उनको निराशा ही हाथ लग रही है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी क्यों करती है? अपने उस कार्यकर्ता को, जिस कार्यकर्ता ने भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के दुश्मनों के खिलाफ युद्ध का बिगुल फूंक रखा हो, और वैसे समर्पित व्यक्ति जिसने भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी त्याग किया हो, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकार का छल समझ से परे है। आज मजबूर होकर जब एक बार फिर हिना साहब आरजेडी में ज्वाइन कर चुकी है, उनका बेटा ओसामा साहब आरजेडी में शामिल हो चुका है और आरजेडी से चुनाव लड़ने की भी बात हो रही है, दोनों का, माता का भी, पिता का भी, हिना साहब का भी, ओसामा साहब का भी। ओम प्रकाश यादव का जानी दुश्मन परिवार जब मजबूत हो रहा है, तब भारतीय जनता पार्टी ने उस ओम प्रकाश यादव को अकेला छोड़ दिया, जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहरा रहा था सीवान में। उस ओम प्रकाश यादव के पास शायद कोई चारा नहीं बचा, तब बेचारा ओम प्रकाश यादव प्रशांत किशोर के संपर्क में आ रहा है। अब इससे फायदा प्रशांत किशोर को होगा या नहीं, यह कहना तो मुश्किल है। कितना फायदा पहुंचा पाएंगे ओम प्रकाश यादव प्रशांत किशोर को, और प्रशांत किशोर की दोस्ती से ओम प्रकाश यादव को फायदा होगा या नहीं होगा, यह भी कहना मुश्किल है। क्योंकि कुछ गठबंधन ऐसा होता है जो ऑर्गेनिक होता है, प्राकृतिक होता है। प्रशांत किशोर और ओम प्रकाश यादव की दोस्ती प्राकृतिक नहीं, अप्राकृतिक ज्यादा दिखती है। क्योंकि जिस प्रकार की राजनीति प्रशांत किशोर करने का प्रयास कर रहे हैं, उस प्रकार की राजनीतिक पहचान ओम प्रकाश यादव की नहीं है। ओम प्रकाश यादव का डीएनए अगर मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलता है। क्योंकि जब बात सैयद शहाबुद्दीन के परिवार के खिलाफ राजनीति की आएगी, तो उस राजनीति के सामने अगर कोई चेहरा और कोई दल, दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनेगा, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और ओम प्रकाश यादव का ही कॉम्बिनेशन बनेगा। ओम प्रकाश यादव का कॉम्बिनेशन किसी भी कीमत पर प्रशांत किशोर या राष्ट्रीय जनता दल के साथ नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, उसका कारण सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए। क्योंकि शहाबुद्दीन की जो सीवान की राजनीति रही, उस राजनीति में यादव समाज के लोग सदा ही शहाबुद्दीन के खिलाफ रहे। कैसे ये सीवान का यादव भूल सकता है इस बात को, राजदेव रंजन की हत्याकांड को? राजदेव रंजन हिंदुस्तान के पत्रकार थे, यादव जाति से आते थे। तो ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को, उस कार्यकर्ता के जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर शहाबुद्दीन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा हो, उसके परिजनों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा हो, उसकी भी अगर राजनीतिक हिफाजत नहीं कर सकती, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए सीवान की राजनीति में ओम प्रकाश यादव को खोना एक बहुत बड़ी दुर्घटना होगी। यह बात तो स्पष्ट है। ओम प्रकाश यादव को या प्रशांत किशोर को इससे फायदा होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं पता, भविष्य के गर्भ में है, चुनाव परिणाम बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि ओम प्रकाश यादव का भारतीय जनता पार्टी से जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए तो निश्चित रूप से नुकसानदेह होगा, बहुत बड़ा झटका होगा। आज के लिए इतना ही, फिर कभी किसी अन्य मुद्दे पर आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पॉलिटिकल आइडिया में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।